मेहरबानी कदरदान, दिल थाम के हो जाइए तैयार, क्योंकि डमरू की आवाज़ पे शुरू होने वाली है एक कहानी। आखिरी तक सुन के जाइयो बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट हो, जेई हो, आपको ये कहने वाला इंसान जरूर मिला होगा अपनी जिंदगी में, बेटा 2 साल मन लगा करके पढ़ लीजिए, उसके बाद मजा ही मजा है। मन लगा के पढ़िए 2 साल, बस 2 साल। अंकल 4 साल से हम मजा और आपको दोनों को ढूंढ रहे हैं, गलती से दिख मत जाइएगा हमको, समझे। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है वो ये है कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है। ऐसा है कि हालात, उम्र और शक्ल, इन तीनों का सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी होता है प्यार करने के लिए ज़िंदगी में, नहीं तो आपकी ज़िंदगी के एल लग सकते हैं। मेरी कहानी है आज से लगभग 7-8 साल पहले की, जब मेरा 12th क्लास शुरू हुआ था आकाश इंस्टीट्यूट में। पहले दिन 12th क्लास का, हम क्लास जा रहे थे, मेन गेट से अंदर एंटर किए और जैसे ही सीढ़ी के पास पहुंचे मेरी नज़र टक 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 कुछ इस तरह से एक लड़की पर जाकर अटक गई। फिर हमको ऐसा लगा कि नहीं भाई ऐसे थोड़ी देख सकते, लेकिन मनी में सोच रहे थे कि काश ये लड़की मेरे क्लास में होती। हम जैसे ही क्लास में आए, देखिए वो लड़की भी मेरे ही क्लास में आ गई है और आकर के हमसे 2 बेंच दूर मेरे पैरेलल में आकर के बैठ गई है। लेकिन इन सब के साथ मेरे अंदर के जो कृष्ण भगवान हैं वो जागृत हो गए। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, यह क्या कर रहे हो मित्र, यह किस प्रकार के माया जाल में फंसने की तैयारी शुरू कर दी है तुमने। दिन बीतते गए और उस लड़की को भी यह एहसास हो गया था कि ये लड़का जो है मेरी तरफ देख रहा है, कुछ तो है जो ये मुझसे कहना चाह रहा है। लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द के बाण फूटे तो निकले तो कुछ। एक दिन क्या हुआ, हम हिम्मत करके सोचे कि आज कुछ भी हो जाए, आज पहला जो कॉन्वर्सेशन है मतलब करके दिखा देंगे, आज तो स्टार्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन। आयरन किया हुआ कपड़ा और बढ़िया से मतलब बाल वाल और मुंह पे एकदम ऐसे साबुन रगड़ के बढ़िया से गए थे उस दिन, अंडर शर्टिंग करके, शर्ट और बेल्ट लगा करके हैं। और जैसे ही क्लास में घुसे वो किसी और लड़के से बात कर रही थी। हम गौर से उस लड़के की तरफ देखे, साला ही मोटा भद्दा काला सा दिखने वाला प्राणी, बॉयफ्रेंड तो नहीं होगा इसका। फिर हम अपने बारे में सोचे कि हम भी तो मोटे भद्दे और अजीब से प्राणी दिखते हैं। नहीं, अरे मत सोचो ये सब। हो सकता है कि वो लड़का उसका भाई होगा, क्लास में छोड़ने आया होगा उसको। और तब जो है मेरी दाढ़ी बकरे के जैसे यहाँ पे आती थी, यहाँ पे इतनी सी, और थोड़े से मूंछ आते थे। और हमने क्या है कि इम्प्रेसिव दिखने के चक्कर में, प्रेजेंटेबल लगने के चक्कर में दाढ़ी को छील लिया था और चचा जैसे मूंछ की 4 लाइनें ऐसे रखी थी। महाचूतिया लग रहे थे हम, क्या बताएं। खैर, हम एक टक से उस लड़के की तरफ गुस्से से देख रहे थे। मन तो कर रहा था जाकर गला दबा दे साले का, खत्म ही कर दे यहीं पे कहानी। तो एक दिन क्या हुआ कि हम हिम्मत करके सोचे कि आज तो कुछ भी हो जाए, बात करनी है चाहे जैसे भी हो। बिल्कुल चलते 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 उसके पास गए और जाकर मतलब मुंह से आवाज ही नहीं निकली। और वो अब तक समझ चुकी थी, क्योंकि किसी को भी समझ में आ जाएगा। इतने बेवकूफ की तरह तुम उसको ऐसे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या उसको। हम ही चूतिया थे। हिम्मत करके उसके पास गए तो बगल में उसकी एक दोस्त भी खड़ी थी, वो ऐसे देख रही है। अरे यार कैसे देख रही है, सच अ क्रीप, यू डिस्गस्टिंग। यार चल यहाँ से। तुमको किस बात का घमंड है बे? तुम कहाँ ऐसे कर रहे हो? तुमसे थोड़ी ना बात करने आए हम। तुम साइड हटो, तुम्हारी दोस्त से बात करने आए। मन तो कर रहा था ये सब बोलने का, लेकिन फट गई, नहीं हिम्मत हो रहा था, आवाज ही निकल रहा था मुंह से। आकाश इंस्टीट्यूट में क्या था ना कि वो लोग जब रिजल्ट निकालते थे, अरे भाई मेरे, जब मम्मी पापा के नंबर पे भेज ही देते हो, मेरे नंबर पे भी भेज दो। वो प्रदर्शनी लगाना जरूरी है क्या? वहाँ पे चिपका दी, अब सब जाके ए मेरा देख मेरा देख, ए मेरा देख मेरा देख कर रहे हो वहाँ जा करके। दिमाग खराब कर दिए। हम रिजल्ट देखने का नहीं सोचे थे, सीढ़ी से नीचे उतर के हम अपना वापस हॉस्टल जाने के लिए निकले थे। लेकिन देखे कि रिजल्ट देखते समय वहाँ पे वो भी वहाँ अपना रिजल्ट देख रही है।
हम क्या अच्छा मौका है बे, अच्छा मौका है। साला अभी रिजल्ट पूछने के बहाने बात हो जाएगा और फिर वहाँ से बात करते करते पूरा बात खींच देंगे, फिर बाहर निकल के बर्गर और मोमो खाएंगे ठेला पे। मस्त प्लान है। हम गए रिजल्ट अपना दे, मालूम था रिजल्ट तो ख़राब ही होगा, गए वहाँ रिजल्ट देखने के लिए। अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचे अपना रिजल्ट देखे, 344 लोगों का था वीकली टेस्ट, उसमें से मेरी रैंक आई थी 238। और साले जब वहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है तो उसमें से 2 लौंडे हमेशा ऐसे रहेंगे, और भाई रोहन भाई कितने आई रैंक, कैसा रहा रिजल्ट। साले दिख नहीं रहा है तुमको, वहाँ चिपका हुआ जाके देख लो ना, इतना चुल मचा हुआ है तो जाकर के हमसे काहे पूछ रहे हो, चुतिया कहीं का। वो तो पूछ के चले गए रिजल्ट मेरा, लेकिन फिर मौका था मेरे पास उससे मेरा मतलब रिजल्ट पूछने का। तो हम अपने आप को अंदर से मतलब वो चाह रहे थे कि बस 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 पूछे पूछे पूछे। और जैसे ही हम हिम्मत करके पूछने ही वाले थे कि वो लड़की अपने जो उसकी दोस्त जो थी उससे कह रही थी, जो मेरे स्वर मेरे कान में गए, मैं आपको बता रहा हूँ। Oh my God, my parents are gonna fuck me यार, कितना गंदा रिजल्ट आया। पेरेंट्स आर गोना फक मी यार, कितना गंदा रिजल्ट आया। क्या बोल के गई लड़की, माय पेरेंट्स गोना फक मी। मेरे मन में तब लगा, अरे यार ये कैसा मतलब कैसी सी लड़की है यार, क्या बोल के गई अभी ये। मतलब वो मेरे लिए एकदम नया था, पता ही नहीं था कि मतलब ऐसे मतलब बातचीत। फिर हमको लगा यार इतनी अंग्रेजी तो हमसे निकलने वाली नहीं है। फिर उसी दिन क्या हुआ, जब हम बाहर निकले, थोड़ी दूर पर ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था आकाश इंस्टीट्यूट के बगल में। अब जिस आदमी के पॉकेट में महीने में 2000 से 1500 रुपये मिलते हों खर्च करने के लिए, वो एक बार में जा करके एक प्लेट के 650 रुपये कैसे दे पाएगा। हम तो बर्गर और मोमोज जो 20 रुपये प्लेट आते थे वही खा के खुश रहते थे। फिर हमने देखा उस लड़की को जाते जाते हुए, और उसी लड़के के साथ उस वाले रेस्टोरेंट में जा रही थी वो। ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बुरा लगा। और तब जाकर मुझे समझ में आया ना, अंकल जी बिल्कुल सही कहते थे, 2 साल मिला है पढ़ लो, मौका मिला है पढ़ लो, और आप प्यार मोहब्बत